गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग सिविल सर्विसेज मेंस 2024 के एसी पेपर पे चर्चा करते हैं। आज का ये पेपर है और इसमें एसी में दोनों सेक्शन अगर देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन जो है दार्शनिक टाइप के आए हुआ है, थोड़ा मतलब फिलॉसफी टाइप के क्वेश्चन देखा जाए तो वैसे देखने को मिलते हैं। सेक्शन ए पहले तो देख लें कितना क्वेश्चन लिखना है। राइट टू एसे चूजिंग वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द सेक्शन। आपको एक ही एसे लिखना है, दो नहीं लिखना है, तो किसी एक को। अगर आप पिछले इधर एक साल का न्यूज़पेपर पढ़े होंगे और अगर आप किसी एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर या पर्टिकुलर मैगजीन का एडिटोरियल पेज पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से पकड़ सकते हैं, इजीली पकड़ा जाएगा। और ये वही क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं किसी मैगजीन में पढ़ा था, उसी मैगजीन का ही पार्ट है। और ये मैगजीन ये था भारत सरकार के किसी एजेंसी का जर्नल था। अगर मैं ढूंढ के निकालूँ तो मैं बता सकता हूँ आपको। दूसरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, ये प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही मार्ग है। ठीक है, ये भी किसी का स्पीच था और ये इसी स्पीच से पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी दो क्वेश्चन आपके जो हैं थोड़ा सा अलग पूछे गए हैं। जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, रेगिस्तान उसके बाद आता है। बिल्कुल सही बात है, पहले जंगल होता है फिर सभ्यता बनती है, और जब हम लोग काट करने लगते हैं जब वही होता है। जब बहुत ज़्यादा जंगल का कटाव होता है तो फिर रेगिस्तान का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन था, ये देखने को है। वैसे इन सारे टॉपिक में सबसे अच्छा कोई टॉपिक है तो यही था, लिखने लायक। ठीक है, ये तो फिलोसफिकल टॉपिक है आपका क्वेश्चन का। और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। ये क्वेश्चन तब आया था जब इसरो ने अपना चंद्रयान लॉन्च किया था। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन बनाए थे, उसी वक्त कई आर्टिकल हैं। प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढ सकता है, वही उतना अच्छा विज्ञान में परफॉर्म कर सकता है। चंद्रयान और आदित्य मिशन के लॉन्च होने के बाद ये एक आर्टिकल था और वही आर्टिकल आपका यहाँ पे पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन में मतलब दो तो बहुत आसानी से आप कर सकते थे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। सेक्शन 2 में अगर जाएँ, ये जनरली थोड़ा सोशल टॉपिक होता है और सेक्शन ए जो होता है वो थोड़ा सा फिलोसफिकल टॉपिक होता है। पहले तो सब्जेक्ट वाइज आता था, आजकल सब्जेक्ट वाला पैटर्न हट गया है। क्वेश्चन नंबर है, सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है जिसके कारण उसमें अवसाद और अकेलापन बढ़ रहा है। ये सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ढेर सारा आर्टिकल जनवरी फरवरी में भी जो है न्यूज़पेपर में आया हुआ था, वही सी क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोशल ही है लेकिन इसमें भी कुछ न कुछ फिलोसफिकल कंसेप्ट रुका हुआ है, इसमें फिलोसफिकल कंसेप्ट है। तीसरा क्वेश्चन है, व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। बिल्कुल ये सही बात भी है। क्या आपको पता है टॉपिक कहाँ से था? ये आप पढ़ा हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा, ये वहाँ से लिया हुआ है। और तीसरा एक क्वेश्चन था हमारे पास, गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। ठीक है, ये भी एक टॉपिक जो है किसी न्यूज़पेपर का ही है और ये न्यूज़पेपर से लिए गए टॉपिक थे। इन सारे में अगर आप बोलिएगा कि सर सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा लिखने लायक टॉपिक है, अगर आप डेटाबेस की बात करो तो ये वाला टॉपिक है, और अगर आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज एनालिसिस कर सको तो ये टॉपिक है आपका, जिसमें आप 8 नंबर टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते हो। वैसे तो सबका अपना अपना होता है, कोई भी टॉपिक जो अच्छा लगता है वो लिखने का प्रयास करता है, लेकिन मैं जो इधर पिछले अक्सर पेपर पढ़ते रहता हूँ और क्लास में भी स्टूडेंट लोगों को बताया था, तो उसमें ये 2 टॉपिक मुझे अच्छे से पता है कि पेपर का है, न्यूज़पेपर से है, क्योंकि मैं 2 मैगजीन अक्सर पढ़ते रहता हूँ, उसका एडिटोरियल पेज भी पढ़ता हूँ तो उसमें मिल जाती है मुझे अच्छे से। ठीक है, वैसे पेपर का लेवल अगर देखा जाए तो आपको तो ऐसे भी पता है कि कमीशन का जो क्वेश्चन होता है प्रीवियस वाले से थोड़ा सा टफ लगता है देखने में, तो ऐसा है। लेकिन फिर भी जो लोग पढ़े हुए हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ नहीं होगा, क्वेश्चन ईजी होगा यहाँ पे। ठीक, तो ये था पेपर पे डिस्कशन। और कल इसका नेक्स्ट पेपर है जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होगा, जैसे वो पेपर होगा उसका मैं एनालिसिस करके बता दूंगा। करंट वाले टॉपिक पे मैं आपको सोर्स भी बता दूंगा कि क्वेश्चन किस सोर्स से और कहाँ से लिया गया है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक होगा, पॉलिटी का टॉपिक होगा, इकोनॉमिक्स का टॉपिक होगा, मैं उसका सोर्स जरूर बता दूंगा ताकि आप लोग उस सोर्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक था। ऐसे कमेंट में आप लोग बताइएगा आप लोग का एग्जाम कैसा गया और आपने कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट किया था, यानी कौन से टॉपिक पर आपने ऐसे लिखा है। ओके, जय हिंद, गुड डे।